Good morning, students. Today our topic is input and output impedance of inverting amplifier and non-inverting amplifier. Now, first of all, what is input and output impedance of the inverting amplifier? Inverting amplifier के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. अब उसकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी होगी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. While an operational amplifier has an extremely high input impedance, the inverting amplifier does not. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की नहीं होती इतनी. द रीज़न फॉर दिस कैन बी सीन बाई रेफरिंग बैक टू फिगर 25.47 फर्स्ट. एज दिस फिगर शोज the voltage source is an input resistance Ri that is going to virtual ground. Thus the input impedance of the inverting amplifier is Zi approximately equal to Ri. The value of Ri will always be much less than the input impedance of the operational amplifier. तो जो इनपुट इम्पिडेंस है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस से बहुत कम होगी. यानी आर आई की वैल्यू क्या होगी, इनपुट इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस है उससे बहुत कम होगी. देयरफॉर द ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ऑल्सो बी मच लोअर देन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस. ये फिगर है 25.47 फर्स्ट. ये फिगर इससे क्लियर है दैट कि जेड आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर आई. नाउ सेकेंड है आउटपुट इम्पीडेंस. इसके लिए फिगर 25.48 है. फिगर 25.48 shows the inverting amplifier circuit. You can see from this figure that the output impedance of the inverting amplifier is the parallel combination of RF and the output impedance of operational amplifier itself. तो यहाँ जो आउटपुट इम्पीडेंस है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका, आरएफ का और आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इटसेल्फ. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है और आरएफ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी. उससे इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक सर्किट रिड्यूसेस द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर टू ए वैल्यू दैट इज लेस देन द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है उससे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी वो कम होगी. इन नेगेटिव फीडबैक की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि सर्किट जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस को रिड्यूस कर देगा, आउटपुट इम्पीडेंस को रिड्यूस कर देगा. इस तरह से रिड्यूस करेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस से कम होगी. नाउ नेक्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसके लिए सर्किट डायग्राम है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देयर आर times when we wish to have an output signal of the same polarity as the input signal. In this case, the operational amplifier is connected as non-inverting amplifier as shown in figure 25.55. The input signal is applied to the non-inverting input. यहाँ पर जो सिग्नल जो अप्लाई किया है, इनपुट सिग्नल, वो कहाँ किया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे किया है. जो प्लस जो टर्मिनल है वहाँ पर अप्लाई किया है. ये इसमें सर्किट में क्लियर है कि इनपुट सिग्नल कहाँ पर अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे. द आउटपुट इज अप्लाइड बैक टू द इनपुट थ्रू द फीडबैक सर्किट फॉर्म बाय फीडबैक रजिस्टर आरएफ एंड इनपुट रेजिस्टेंस आरआई. तो आउटपुट वापस अप्लाई किया जाता है इनपुट के साथ किसके थ्रू, फीडबैक सर्किट जो किससे बना हुआ है, फीडबैक रजिस्टर आरएफ और इनपुट रेजिस्टेंस आरआई के थ्रू. Note that resistors RF and RI form a voltage divide at the inverting input. इन्वर्टिंग इनपुट पे क्या हुआ है, RF और I मिलके क्या बना रहे हैं, फॉर्म ए वोल्टेज डिवाइड.
at the inverting input. This produces negative feedback in the circuit. This produces negative feedback in the circuit. Note that Ri is grounded. Ri क्या है? Grounded है. Since the input signal is applied to the non-inverting input, the output signal will be non-inverted. क्योंकि इनपुट सिग्नल कहाँ पे अप्लाई किया है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, इसलिए आउटपुट सिग्नल भी क्या रहेगा? नॉन इन्वर्टेड रहेगा. यानी इसका मतलब हो गया कि आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल के साथ में, आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों फेज में होंगे. द आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, हेंस द नेम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसीलिए क्या कहते हैं इसको? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं. नाउ वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन हम कैसे निकाल सकते हैं? If we assume that we are not at saturation, the potential at point A is the same as V in. Since the input impedance of operational amplifier is very high, all the current that flows through RF also flows through RI. Keeping these things in mind, देखो इसमें क्या है कि यदि हम एज्यूम करें कि सेचुरेशन, हम सेचुरेशन में नहीं हैं, यहाँ पर क्या है? सेचुरेशन नहीं है. वी आर नॉट एट सेचुरेशन. द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ द सेम एज वी इन. तो पोटेंशियल ए पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वी इन होगा. द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ द सेम एज वी इन. और सेंस क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो करंट RF से फ्लो हो रही है वो RI से भी फ्लो होगी. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस RI कितना होगा? V in माइनस 0. वोल्टेज अक्रॉस RF कितना होगा? V out माइनस V in. और करंट थ्रू RI विल बी इक्वल टू करंट थ्रू RF. तो ये ओम्स लॉ से हम अप्लाई करेंगे. तो V in माइनस 0 डिवाइडेड बाई RI, दिस विल बी इक्वल टू V out माइनस V in डिवाइडेड बाई RF. सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा V out डिवाइडेड बाई V in इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI. क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा? ACL V out डिवाइडेड बाई V in इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI. V out divided by V in is equals to 1 plus RF divided by RI. ये इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन होगा, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन. अब कुछ पॉइंट्स हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो हमें ध्यान में होने चाहिए. ACL हमें मिला है, ACL इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई RI. So the voltage gain of non-inverting amplifier also depend upon the values of RF and RI. यानी voltage gain जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डिपेंड किस पे कर रहा है? RF और RI की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है. दूसरी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, the voltage gain of a non-inverting amplifier can be made equal to or greater than 1. कि हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है उसको या तो 1 के बराबर भी कर सकते हैं और 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट हो जाएगा, जो तीसरी चीज़ें में ध्यान रखनी है कि दी वोल्टेज गेन ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द गेन ऑफ एन इक्विवेलेंट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाई ए वैल्यू ऑफ 1. If an inverting amplifier has a gain of 150, the equivalent non-inverting amplifier will have a gain of 151. फोर्थ पॉइंट जो है, चौथी चीज़ वो क्या होगी? The voltage gain is positive. This is not surprising because output signal is in phase with the input signal. यहाँ पर जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल है और इनपुट सिग्नल दोनों ही क्या है? फेज में है. इसलिए क्या है? ये वोल्टेज गेन जो इसका होगा वो पॉजिटिव होगा.